हेलो दोस्तों, मैं क्रिस्टी। आज का वीडियो हमारे ओसीडी रिकवरी के एक्सपोजर के बारे में है। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि एक्सपोजर तक पहुँचने में ये कैसे मददगार होगा। एक तरीके से हमारा व्यवहार जो हमें रखना चाहिए जब हम एक्सपोजर करते हैं, जो हमारे लिए अधिक मददगार हो सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी आप कृपया सब्सक्राइब कर ले, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, जिससे आपको नए आने वाले वीडियोस का पता चलता रहे जब भी वो आते हैं। तो आप आगे आ गए हैं और निश्चित तौर पर आगे आ गए हैं उन एक्सपोजरों के विचार से, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं ओसीडी थेरेपी या ओसीडी रिकवरी की। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सपोजर थेरेपी को एक गोल्ड मानक के रूप में ओसीडी थेरेपी के व्यवहारिक पहलू में माना जाता है। तो एक्सपोजर थेरेपी का इस्तेमाल दूसरे मानसिक स्थितियों के लिए भी होता है। जैसे वो लोग जिन्हें बहुत अधिक फोबिया होता है, तो एक्सपोजर थेरेपी अक्सर की जाती है। संज्ञानात्मक थेरेपी के भी साथ साथ संज्ञानात्मक थेरेपी का प्रकार थोड़ा बदल सकता है, जो निर्भर करता है आप किसके साथ काम कर रहे हैं या आप किस बुक के साथ उस समय काम कर रहे हैं। लेकिन ये अक्सर आमतौर पर शामिल करेगी देखना उन खास विषयों पर जिन्हें हम शायद पकड़ कर रखते हैं, जो हमारे विषयों को लॉक करके, और ओसीडी से जुड़ी जानकारी को भी। तो एक्सपोजर कुछ ऐसा है जो हम वहाँ करेंगे जहाँ हम सुरक्षित और समझे हुए तरीके में हैं, कभी खुद को या किसी और पर बिल्कुल न डालते हुए। किसी भी तरह की परेशानी में मुझे लगता है ये बताना काफी जरूरी है, लेकिन एक सुरक्षित और समझे हुए तरीके में खुद को एक्सपोज करना चीजों के लिए छोटे तरीके से, जिससे सक्रिय होगा हमारी सनक या परेशानियों की भावनाएं और दबाव। तो हम अपने को चीजों के लिए एक्सपोजर कर रहे हैं जिससे शायद हम अपने डर के परिदृश्य से जुड़ जाएं। तो इसे एकदम सटीक तरीके से नहीं होना है, उन चीजों की तरह जिनसे हम डरते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से ऐसे समय में होना जो हमारी सनक को बढ़ाना शुरू करते हैं। और सोच ये है कि हम खुद को एक्सपोज करेंगे इन ट्रिगर्स से, जिससे हमारी सनक जाती रहे। सोच, भावनाएं, दबाव, संवेदना, और हम बाध्य होने का विरोध करते हैं। इसलिए जवाब को रोकने का हिस्सा, जो मुझे नहीं लगता मैंने इससे पहले कभी बोला, तो ईआरपी का मतलब एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है, या कुछ लोग कहते हैं ये एक्सपोजर एंड रिचुअल प्रिवेंशन है। लेकिन रिस्पॉन्स या परंपराएं बाध्यता है, तो ये मूल रूप से हम अपने परिदृश्य में डालना चाहते हैं, या हम कुछ करते हैं या हम कुछ टालते नहीं हैं, जहां हम अपनी इच्छा से सनक ले आते हैं जिसे हम टालना चाहते हैं और छुटकारा चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ठीक है, हम दबाव को रोकते हैं इन परंपराओं या बाध्यताओं को करने के लिए। तो हम दबाव को रोकते हैं किसी भी सनक का जवाब देने के लिए। सोच, भावनाएं, दबाव या संवेदनाओं का। तो मेरी पूरी चिंताओं की रिसर्च वाले दिनों से ओसीडी या ओसीडी थेरेपी को लेकर मैंने ये सीखा है कि ऐसे विचारों के बहुत से अलग अलग स्कूल हैं कि क्यों एक्सपोजर या एक्सपोजर थेरेपी मददगार होती है। लेकिन मुझे लगता है कि असली बात जो हम करते रहना चाहते हैं कि अपने दिमाग को दिखाएं कि वो चीजें जिनके पास हम रहना टाल रहे हैं या जिनसे हम डर रहे हैं, उतनी डरावनी नहीं है जितना हमने शुरू में सोचा था। तो अगर आप काम करते हैं बिना शर्तों के खुद की जिंदगी और अन्य स्वीकार्यताओं की, और इसलिए काम कर रहे हैं अपने बेकार के विश्वासों पर और उन्हें सच्चे विश्वास में बदल रहे हैं, हम अपने डर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और डर को कम करने के लिए हमें भयानकता के स्तर को कम करने पर काम करना होगा। तो हम काम करेंगे कि हम अपने विश्वास को कैसे बदलें कि कह सकें कि कुछ डरावना नहीं है और हम इसका सामना कर सकते हैं। तो इसका एक्सपोजर पहलू व्यवहारिक पहलू होगा, जो इन नए स्तरों का बैकअप होगा। ये ऐसा लगता है जैसे मैं रिस्क ले रही हूँ जब मैं इन्हें करती हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद को एक ट्रिगर के सामने रखती हूँ जो इन दबावों को लाता है, ये ऐसा लगता है जैसे एक रिस्क है, क्योंकि दबाव मुझे डरावने लगते हैं। लेकिन अगर मैं प्रूफ करने की कोशिश करती हूँ, खुद के लिए विश्वास बदलती हूँ कि डरावने परिदृश्य, बुरे मामलों का परिदृश्य उतना डरावना नहीं है और मैं निश्चित उस समय का सामना कर सकती हूँ, फिर मैं अपने को डाल सकती हूँ इनमें, अपने को बिना डर से भागे ट्रिगर कर सकती हूँ। तो एक्सपोजर ऐसा नहीं है जो कि अच्छे जैसा हो या कभी भी मददगार हो। एक्सपोजर का असली काम परेशान रहना है, लेकिन हमारा दिमाग है इसमें, हमारा दिमाग पीछे है,
ध्यान देते हुए, और ये सब जोड़ता है और हमारे सच्चे विश्वास को बदलने में हिस्सेदार बनता है कि हम इसका सामना कर सकते हैं। ये डरावना नहीं है और बिल्कुल यहाँ है, शायद आपके दिमाग का अंश है, शायद ये सोचते हुए ध्यान दे रहा है। ठीक है, शायद वो चीज एकदम वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि निश्चित ओसीडी हमेशा एकदम असली लगती है और ये महसूस होती है बहुत। वो सनक जो आती है कि हम हैं वो परिदृश्य जिनसे हम डरे हुए हैं, ऐसा लगे कि वो 50-50 है, वो बिल्कुल असली लगते हैं। इसलिए हम इसके साथ इतने अटक जाते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हम अपने को इस समय में डालते हैं और हम ट्रिगर करते हैं इस तरह कि ये परेशान करने वाली भावनाएं हैं, शायद हमारा दिमाग पीछे होता है इस बात का ध्यान देते हुए कि शायद डरावना परिदृश्य वैसा नहीं है जैसा ये उस समय लगता है। तो एक्सपोजर करने के बहुत सारे फायदे हैं, हमारे संज्ञानात्मक काम के साथ साथ और जो काम हम करते हैं उसके व्यवहारिक पहलू के साथ भी हमारी मदद कर सकते हैं नए सच्चे विश्वासों के बैकअप के रूप में। क्योंकि अगर हम इस विश्वास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें उतनी भयानक नहीं हैं जैसा हमने सोचा था, वो है, और फिर हम बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, ये उस काम का पूरी तरह विरोध है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दिमाग को नए विश्वास के लिए तैयार करते हुए हम वहां अपने अच्छे काम को नहीं कर रहे। तो एक्सपोजर जहां हम जानबूझकर अपने को ट्रिगर करते हैं और फिर हम रोकते हैं बाध्य होने के लिए, हमारे सच्चे विश्वासों के बैकअप में मदद करता है। तो ये एक तरह की अतिरिक्त चीज है जो हम अपनी मदद करने के लिए कर सकते हैं। अब जो बात मैं सच में इस वीडियो में करना चाहती हूँ कि अगर हम अपने को दिखाना चाहते हैं कि हम इसका सामना कर सकते हैं और हम इस सोच को संचित करना जारी नहीं रखना चाहते कि ये डरावना है और मैं निश्चित इस चीज को होने से रोकना चाहती हूँ क्योंकि ये सच में ऐसा लगता है कि ये होगा, फिर मैं आदर्श रूप में अपने एक्सपोजर में नहीं जाना चाहती, जैसे पूरी तरह से हे भगवान की भावना, बिल्कुल कठोर, जैसे मेरी एड़ी को अंदर घसीटने वाली। सच में ऐसा सोचना ये डरावना है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। हम इसमें जाना चाहते हैं इस नजरिए के साथ कि मेरा भी कोई वजूद है, मेरा जीवन इन रिस्क को लेने के काबिल है। और यहीं पर इसके साथ बहुत सा संज्ञानात्मक पहलू काम करता है, क्योंकि एक बार अगर आपने बेकार के विश्वासों के साथ कुछ विरोध कर लिया और अपने विश्वास के पास की चीजों पर सच में काम कर लिया, आप डर के साथ फिर बहुत अधिक देखने लगेंगे। और ये आपकी मदद कर सकता है जब आप उन एक्सपोजरों में जाएंगे और सही नजरिए के साथ जाएंगे। अगर कहे तो जैसे मैं ये करना चुन रहा हूँ, मैं ये करना अपने लिए चुन रहा हूँ, और फिर बाध्य ना होने का विरोध करेंगे, तो मूल तौर पर जितना अधिक हम अपनी इच्छाओं से खुद को परेशान करेंगे उतना अधिक हम अपने दिमाग को सही रास्ता दिखाते हैं। वो तरीका जिस तरह हम व्यवहार करना चाहते हैं और अपने दिमाग को दिखाना चाहते हैं कि हम परेशान होकर भी सामना कर सकते हैं। हम इस परेशानी से भागने वाले नहीं हैं और ये बहुत परेशान करने वाला है जब आप एक्सपोजर करते हैं। लेकिन जिस बिंदु पर आप जाना चाहते हैं वो है, ओह मुझे परेशानी हो रही है, बढ़िया बढ़िया, मैं परेशान होना चाहता हूँ क्योंकि इससे मेरी पूरी जिंदगी वापस मिलने वाली है। ये नजरिया होना आसान नहीं है क्योंकि ये इंसानी प्रवृत्ति है, परेशानी से भागने की चाह रखना। एक इंसान के तौर पर हम खुशी का पीछा करना चाहते हैं और दर्द से भागते हैं। कोई भी परेशान होना नहीं चाहता, लेकिन हमारे लिए हम चाहते हैं क्योंकि इससे हमारी जिंदगी वापस मिलती है, इससे हमें ओसीडी से आजादी मिलती है। तो हम अवसर को पकड़ते हैं परेशान होने के लिए, परेशानी के लिए। इस तरह की ये अधिक संवेदनशीलता किसी भी परेशानी की भावना और संवेदना के लिए बनाते हैं। तो हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ये ऐसा होता है कि ठीक है मुझे परेशान करो। तो हम जितना अधिक अपने पीछे जाते हैं और कहते हैं इन रिस्क को लेने में मेरा फायदा है, तो चलो इसका सामना करते हैं। जब आपको ओसीडी होती है और चीजें वैसी ही सच लगती है, इन एक्सपोजरों को करना और अपने बेकार के विश्वासों पर भी काम करना, ये सब रिस्क भरा लगता है क्योंकि आपकी ओसीडी
हमेशा विचार देती रहती है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, फिर इसका मतलब है आप इसे होने देना चाहते हैं। और यहाँ ये सब दूसरी चीजें भी हैं जिन्हें ओसीडी सामने ला सकती है। तो जितना अधिक हम कर रहे हैं, इन बेकार के विश्वासों का विरोध करते हैं, डर को कम करते हैं और सच में फायदे को देखते हैं कि क्यों मैं खत्म करना चाहता हूँ इस डर को और इन बेकार के विश्वासों को कि ये डरावना हो सकता है। हम जितना अधिक एक्सपोजर में जा सकते हैं सही नजरिए के साथ, लेकिन मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये ऐसा नहीं है अगर आप एक्सपोजर में जाएंगे और खुश हो जाएंगे, आप इसके लिए खुश नहीं होने वाले। शायद आप हो जाएं, शायद ये वो भावना है जिससे आप पाते हैं, क्योंकि मूल रूप से ये सभी तरह की भावनाओं को भड़का देगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम इसे सही में करना चाहते हैं। ये मजेदार नहीं है, लेकिन हम इसकी कोशिश करना चाहते हैं। हम इसे अपनी रिकवरी के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी कीमती है, हमारी कीमत है। मैं लॉरियल कोट करने के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन आपको पता है, यहीं पर बिना शर्तों के खुद की स्वीकृति पर काम करना बहुत अधिक मददगार हो सकता है, जिसे मैं खुद स्वीकार कर सकती हूँ। भले ही मैं चाहे जो भी हूँ, चाहे जो भी मैं हूँ, मैं जो भी रहूं या मैं जो भी करूं, क्योंकि ये एक मेरा है। ये निर्भर करता है आपको किस पर विश्वास है, लेकिन ये मेरे अवसर में, मेरे चेतना में है। ये मेरी जिंदगी है। सभी को नहीं मिलता ये अवसर जो जीने का मुझे मिला है। तो ये ऐसा कुछ है जो मुझे कहा गया था कि मदद कर सकता है एक बेहतर गुणवत्ता के जीवन को पाने के लिए। तो इसलिए मैं एक चुनाव करने जा रही हूँ, अपने पीछे जाने के लिए और धकेलने और उन एक्सपोजरों को करने के लिए, क्योंकि मैंने अपने बेकार के विश्वासों पर काम कर लिया है और मैंने खुद को फायदा पहुंचाया है। तो ये सच में मदद करता है। अगर आप फायदे की सूची बनाते हैं, रिस्क लेने के लिए जो आप महसूस करते हैं, जो आप एक्सपोजर करते समय लेते हैं, आप जैसे हैं, आप कह सकते हैं ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ, अगर ये मेरी चिंता को कम करता है और मेरी सनक को कम करता है, तो शायद मैं उस समय में भावना से अधिक खुश हो जाऊं अपने बच्चों या पार्टनर के साथ, और फिर शायद मैं काम पर और अधिक फोकस कर सकूं और शायद मैं और अधिक आत्मविश्वास महसूस करूं उस प्रमोशन के साथ जाने के लिए। और फिर अगर मुझे वो प्रमोशन मिल जाए, मुझे शायद और पैसे मिले और फिर मैं थाईलैंड जा सकती हूँ, जो कि मैं हमेशा से चाहती थी। तो आप सच में शुरू कर सकते हैं। आपको अपने दिमाग को एक अच्छा कारण देना होगा इस नए विश्वास बदलने के लिए, क्योंकि अगर आपका दिमाग सोचता है वो आपको सुरक्षित रख रहा है और बिल्कुल बाध्य होने और चीजों को टालना, हम कह रहे हैं हाँ दिमाग, हाँ ये बेकार के विश्वास हमें सुरक्षित रखते हैं और मैं ये सब चीजें बैकअप करने के लिए करती हूँ। और जब एक बार हम बदल जाते हैं, इन नए विश्वासों पर काम करना चाहते हैं और हम अपने को देना चाहते हैं, हमें अपने दिमाग को यह दिखाना शुरू करना है कि क्यों ये फायदेमंद है इन सच्चे विश्वासों को बदलना, क्यों हम कुछ निश्चित रिस्क लेने वाले हैं। तो ये ऐसा लगता है कि हम कुछ रिस्क ले रहे हैं। और मैं इसे फिर से दोहराऊंगी, जब मैं कहती हूँ कि रिस्क एक्सपोजर कभी नहीं लेना चाहिए, वो नहीं होते, उन्हें हमेशा होना चाहिए, वो हमेशा सुरक्षित होते हैं। ओसीडी रिकवरी के लिए एक्सपोजर हमेशा सुरक्षित होते हैं। और मैंने एक्सपोजर की बात आपके चिकित्सक और ओसीडी कोच से भी कहने के लिए हमेशा कहा है, जिससे आप उनसे इससे छुटकारा पाने की सलाह ले सके। और फिर इन एक्सपोजरों को करना एक तरीके से ऐसा होगा कि वो हमारी मदद करेंगे हमारे सच्चे विश्वास को बैकअप करने के लिए, जिन्हें हमें टालने की जरूरत नहीं है। जैसे ये मुझे सुरक्षित रहने में अब बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है, ये बाध्यकारी चीजें, ये टालना, असल में अगर कहूँ तो इसने मुझे सुरक्षित रहने में कभी भी मदद नहीं की, क्योंकि तब आप इन चीजों को सोचते हैं जो छूट गई हैं, शायद खो गई हैं बाध्यता की वजह से या टालने की वजह से भी। तो ये भी मदद करता है आपके दिमाग को समझने के लिए नए सच्चे विश्वासों को, जो भी आपकी मदद कर सकते हैं अपने एक्सपोजर को करने के लिए सही नजरिया के साथ। तो मुझे लगता है ये वीडियो काफी मददगार रहा होगा। इसमें अधिकतर इस एक्सपोजर पर फोकस था, जिससे आपके संज्ञानात्मक थेरेपी में मदद मिल सके।
और असली बात यहाँ आपका नजरिया है जो आप एक्सपोजर पर लेना चाहते हैं। ये ऐसा है, मैं इसे खुद के करने के लिए चुन रही हूँ, ना कि ओ मैं इसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे थेरेपिस्ट ने इसे करने के लिए कहा है। इसी तरह की बातें, और मैं इसे नहीं करना चाहती क्योंकि ये डरावना है। ये एक नज़रिया है कि मैं इसे अपने लिए करना चाहती हूँ, और कारण कि मैंने थोड़ा बहुत संज्ञानात्मक पहलू के बारे में क्यों बात की है, क्योंकि संज्ञानात्मक पहलू पर काम करने से आपको मदद मिलेगी अपनी सोच पर काम करने के लिए, क्योंकि वो सोच जरूरी नहीं है वहां हो एकदम शुरुआत से। क्योंकि समय के साथ हम चीजों को इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने डर के चक्र में टालने और बाध्यता के जरिए जोड़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी मददगार हुआ होगा एक्सपोजर और नजरिए के बारे में बात करने को लेकर, जो आपको उन्हें करते समय मदद कर सकते हैं। और ख्याल रखिए, बाय।